हेलो देयर, दिस इज कृष्णा और मैं आपका स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल में। आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा, कोशिश करेंगे हम लोग इस चैप्टर को वन स्ट्रोक में समझने की। और ये चैप्टर का नाम है लेंसेस। कौन सा चैप्टर है? लेंसेस। देखो, बचपन में हमने करा है ना, वो लेंस के साथ एक्सपेरिमेंट, मैग्नीफाइंग ग्लास ऐसा देखते थे हम लोग उसमें से, तो आंखें बड़ी बड़ी थी, चीज़ें भी बड़ी दिखती थी। फिर जो सनरेज होती थी, हम लोग उससे पेपर्स जलाया करते थे, है ना। तो ये लेंसेज एक्चुअली होते क्या है? देखो बच्चों, लेंसेज होंगे ऐसे मटेरियल्स जो क्या करेंगे, लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? लाइट को रिफ्रैक्ट करेंगे। तो ये जो लेंसेज है ये लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, ठीक है। दे रिफ्रैक्ट द लाइट, ठीक है। हम जो चश्मे पहनते हैं, चश्मे में भी लेंसेज होते हैं, है ना। तो ये हर जगह, मतलब अपने अपने डेली लाइफ में बहुत सारी जगह इसका इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे गाड़ी का हेडलाइट है, उसके आगे का जो कांच होता है वो भी एक टाइप का लेंस ही है। हम जो चश्मा पहनते हैं वो भी एक टाइप का लेंस है। हमारे सेल्फी खींचने में बड़ा मजा आता है सबको, है ना। तो सेल्फी खींचने के समय जो लोग हम लोग कैमरा से लेते हैं, उसके उसके अंदर भी एक लेंस होता है ना। तो ये सब चीजें मतलब लेंस का बड़ा डाइवर्सिफाइड बोलेंगे ना एप्लीकेशंस है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो अब यही देखते हैं कि लेंस, देखो अभी 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 जो आप लोग लेंस देख रहे हैं ये एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। बाय कॉन्वेक्स लेंस, दोनों भी इसके जो ये वाला एरिया है ना, ये रीजन दिख रहा होगा आपको, ये कर्व्स है ऐसे, ठीक है। अब इसके लिए कुछ कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है। जैसे आपको लगेगा कि सर ये सी क्या है, ये C2 क्या रहता है। अगर नाइन्थ में आपने रिफ्लेक्शन नाम का चैप्टर अच्छे से सुना देखा होगा तो आपको पता पता रहेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वगैरह क्या रहता है। लेकिन टेंशन मत लो, भाई आया है बता के जाएगा, कोई इशू नहीं है। एक्सक्यूज मी। अब अगर हम देखें तो एक लेंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज है फर्स्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब व्हाट इज रिफ्रैक्शन वगैरह वो हम लोग प्रीवियस चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको देखना है अच्छे से, रिफ्रैक्शन वगैरह के बारे में अच्छे से सीखना है, तो कृपया करके पिछली वीडियोस को रेफर जरूर कीजिए, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली ये होता है सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पीयर। क्या? सेंटर ऑफ, क्या होता है बच्चों? ये इमेजिनरी स्पीयर। सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पीयर्स। अब हमेशा याद रखना कि लेंस जो है ये हमेशा दो इमेजिनरी स्पीयर से बनता है। कितने? दो इमेजिनरी स्पीयर से। बाय विच लेंस इज मेड। या ऐसा भी लिख सकते हैं आप लोग, ऑफ विच अ लेंस इज अ पार्ट। देखो आप लोग के लिए मैंने मार्कर की थोड़ी सी फिट बढ़ा दी है, अच्छा दिख रहा है, मतलब एकदम विजिबिलिटी एकदम कतई जबरदस्त हो रखी है, ठीक है। दिख रही है ना। तो देखो, सेंटर ऑफ इमेजिनरी स्पीयर्स बाय विच अ लेंस इज मेड। इमेजिनरी स्पीयर्स के ये सेंटर्स होते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर्स ऑफ कर्वेचर। अब हमेशा लेंस के पास कितने सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं बच्चों? टू सेंटर ऑफ कर्वेचर। कितने होते हैं? टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम बोलेंगे C1 एंड C2। एक्सक्यूज मी, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, अगर आपको लिखना है तो आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे, ठीक है। व्हाट आर रेडाई ऑफ कर्वेचर?
ठीक है, रेडाई ऑफ कर्वेचर। अब रेडाई ऑफ कर्वेचर क्या होता है बच्चों? ये रेडाई ऑफ इमेजिनरी स्पीयर्स, मतलब ये उन स्पीयर्स के रेडियस होंगे जिससे हमारा लेंस बना है, या फिर हम अज्यूम कर रहे हैं कि इन स्पीयर्स से वो बना है। ठीक है, तो सिंपल रेडाई ऑफ इमेजिनरी स्पीयर्स, या फिर सिर्फ मैं लिख दूं यहां पे स्पीयर्स, क्योंकि इमेजिनरी ही है वो तो हम लोग जानते हैं। रेडाई ऑफ इमेजिनरी स्पीयर्स बाय विच लेंस इज मेड, है ना। लेंस जिससे लेंस बना है ना। इन इमेजिनरी स्पीयर्स के रेडाई को हम रेडाई ऑफ कर्वेचर्स बोलेंगे। अब रेडाई क्यों बोल रहे हैं हम लोग बच्चों? क्योंकि दो स्पीयर्स है तो क्या, दो रेडियस रहेंगे, R1 एंड R2 से इसको हम डिनोट करते हैं। ठीक है, अब अगर आगे देखा जाए प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी देखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चों? ये वो लाइन होती है विच पासेस थ्रू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास होती है बच्चों? ये लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर C1 and C2 and optical center। अब आप लोग को ये भी बताऊंगा मैं कि ऑप्टिकल सेंटर क्या रहता है, पहले ये आप लोग एक एक करके लिख लीजिएगा। ठीक है, लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर, और इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्लस ये फोकस से भी होकर गुजरती है। ठीक है, अब ये सब चीजें मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं। तो ठीक है, इसके बाद में आता है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, अब ये वो पॉइंट होता है लेंस में, द पॉइंट इनसाइड द लेंस, पॉइंट इनसाइड द लेंस। क्या होती है बच्चों? ये ऐसा पॉइंट होता है लेंस के अंदर, ठीक है, जहां से लाइट जो है वो बिना डेविएट हुए निकल जाती है, मतलब उसका पाथ चेंज नहीं होता है। ठीक है, द पॉइंट इनसाइड द लेंस by which rays pass without changing its path, या फिर इसको और थोड़ा सा एकदम सिंप्लीफाई करके लिखे तो पॉइंट इनसाइड द लेंस from which light rays passes light rays passes without changing path, या और सिंपल बोले तो इट इज द सेंटर ऑफ लेंस। ठीक है, क्या होता है? सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ। ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स पाथ, इसी को कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर। अगर लिखना है तो आप बिल्कुल लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है सिर्फ। उसके बाद
अब ये हो गया, अब फोकस देखेंगे, है ना। लेकिन ये चीज़ आपको मैं धीरे धीरे करके बताता हूँ, ठीक है। अब देखो हमारे जो लेंस है, मेनली हमको पूरे चैप्टर में दो टाइप के लेंस सीखने हैं, एक दो। पहले टाइप का जो लेंस है हमारा वो है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा? कॉन्वेक्स। और दूजा वाला है कॉनकेव। कितने टाइप से बच्चों? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस को ही बोला जाता है बच्चों कन्वर्जिंग लेंस। अभी क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा आपको, और कन्वर्जेंस होता क्या है ये भी बताऊंगा। कन्वर्जिंग लेंस, और इसको कहा जाता है डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस एंड डाइवर्जिंग लेंस। अब कन्वर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, ये मैं आप लोग को बताने वाला हूं, ठीक है। अब इसको कन्वर्जिंग ही क्यों कहा जाता है ये भी देखना जरूरी है ना हम लोग को। अब देखो कन्वर्जिंग लेंस इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, फोकस कर देता है लाइट को एक हिस्से पे, ठीक है, या फिर एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। फोकस इज रिफ्रैक्टेड रे। क्या करेगा? फोकस इज रिफ्रैक्टेड रे ऑन सिंगल पॉइंट। और जो डाइवर्जिंग रे का काम होता है ना, डाइवर्जिंग सॉरी रे नहीं, लेंस का काम होता है, ये क्या करेगा? स्प्रेड्स द रिफ्रैक्टेड रेज, स्प्रेड्स रिफ्रैक्टेड रे। अभी आप लोग को मैं डायग्राम के जरिए समझाऊंगा कैसे होता है। ये क्या करता है? रिफ्रैक्टेड रे को स्प्रेड कर देता है पूरी जगह, ठीक है। अभी इसको हम डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, थोड़े से शेप्स के साथ खेलेंगे अब, ठीक है। कोशिश करते हैं एक लेंस बनाने की, ठीक है। आई डोंट थिंक सो ये लेंस जैसा दिख रहा है। चलो ठीक है, पेन से ही बनाते हैं लेंस हमारी। मान लो ब्लू कलर की लेंस है हमारी, ओके। देखो बच्चों ये एक लेंस है, हम कंसिडर कर रहे हैं ये एक लेंस है, ओके। अब ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। हाँ इसका कलर हम येलो से बताएंगे। मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है, येलो कलर से प्रिंसिपल ये एक्सिस हम लोग बता रहे हैं, ठीक है, ओके। इसको थोड़ा सा जूम कर देंगे ताकि आप लोग को थोड़ा डायग्राम बड़ा दिखे। अब आपको ठीक से दिखेगा। अब देखिए, अब यहां पे है ये O मीन्स क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। क्या है बच्चों? ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। और ये जो व्हाइट मार्कर से मैं बता रहा हूं ये है F1 फर्स्ट फोकस, और ये है F2 सेकेंड फोकस, ओके। उसके बाद जैसे हमने देखा था हर लेंस को हमेशा
दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? दो सेंटर्स ऑफ कर्वेचर होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम C1 से डिनोट कर रहे हैं और ये है C2। अब जब भी रेज ऑफ लाइट आती है, दिख रहा है ना, हमेशा रे डायग्राम बनाने का है आप लोग को। एग्जाम में भी जब आप बनाओगे तो ऑलवेज कीप इन माइंड हर चीज पेंसिल से बने। और ये जो लाइट की रेज है ना, इसके एरोज निकालना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये लाइट हमेशा कहां से जा रही है? देखो, फोकस से जा रही है रिफ्रैक्ट होने के समय। ये लाइट को क्या हो रहा है यहाँ पे? फोकस से ये लाइट जो है पास हो रही है। ये एरोज आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं जो है रेड पॉइंट से आपको मैं डिनोट कर रहा हूं यहां पे, ये वाला पॉइंट। यहां पे लाइट जो है ना टोटली फोकस्ड हो चुकी है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? कन्वर्जेंस। व्हाट इज मीन बाय कन्वर्जेंस? द प्रोसेस इन विच, ऐसा बोलेंगे, व्हेन लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन गेट्स फोकस्ड ऑन अ सिंगल पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हेन, या ऐसा बना सकते हैं हम लोग इसका सेंटेंस, when light rays after refraction, not reflection, after refraction gets focused on a single point, क्योंकि हम लोग लेंस देख रहे हैं तो इसमें रिफ्रैक्शन होगा, मिरर देखते तो रिफ्लेक्शन वर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, तो when light rays after refraction gets focused on a single point, then it is called as convergence of light। क्या बोलेंगे इसको? कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। और ये इसका डायग्राम ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, इसका डायग्राम कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो डेफिनेशन लिख लेंगे अब। व्हेन लाइट रेज after refraction gets focused on single point, है ना, एक पॉइंट पे वो फोकस हो जा रहे हैं और उसी को हम कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको? और जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है। जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास आप लोग ने बचपन में खेला ही होगा। अब देखते हैं डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ओके, सेम हमारा लेंस बनाएंगे हम। देखो, ये हमारा लेंस है, ये हमारा लेंस है। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाइट कलर से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है उसका ऑप्टिकल सेंटर, ये फर्स्ट फोकस। हाँ, अरे यार, लेंस हमने ये नहीं बनाना चाहिए था, एक मिनट। हमको अभी कॉनकेव लेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि कौन सा लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस? हमारा कॉनकेव लेंस। देखो बच्चों, ये है हमारा कॉनकेव लेंस। इसके दोनों भी पार्ट्स जो है ना बच्चों, अंदर की तरफ गए रहते, धसे हुए रहते हैं, ऐसे डिप्रेस्ड होते हैं। ठीक है,
अब हम लोग इसका बताएंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, देखिए ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका सेकंड फोकस, ये इसका फर्स्ट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, ये हमारा लेंस है। अब जब भी लाइट रेज आएगी ना, ये क्या करेगा, उसको इस तरीके से स्प्रेड कर देगा। क्या करेगा बच्चों, स्प्रेड कर देगा इस लाइट को। सेम गोज फॉर दिस। और क्या होगा, हमको अज्यूम करना पड़ेगा कि इमेज हमारी कहीं तो भी यहां पे बन रही है। ठीक है, तो ये लाइट को क्या कर रहा है, एवरी पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड कर दे रहा है। ठीक है, एवरी मतलब लाइट को ऐसा फैला दे रहा है, तो इसीलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर बोले, सॉरी डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। तो डाइवर्जेंस क्या होता है बच्चों, इसी से आपको समझ में आ गया होगा। when light rays after refraction when light rays after refraction gets splitted या फिर spread, then it is called as डाइवर्जेंस। डाइवर्ट मतलब रास्ते से भटक जाना। ठीक है, डाइवर्जेंस। फोकस होना, फोकस का ही अपोजिट आ जाएगा भटक जाना, है ना। तो इसका मतलब कन्वर्ज होना, फोकस मतलब कन्वर्ज, एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाना, और डाइवर्ट हो जाना मतलब डाइवर्ट मतलब भटक जाना, मेन रूट से अपने भटक जाना। ठीक है, तो ये कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को ऐसा डाइवर्ट कर देता है, मतलब फैला देता है लाइट को। ठीक है, इज कॉल्ड एज डाइवर्जेंस। अब कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस तो सीख लिया, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस वगैरह भी सीख लिया। अब प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, ये ऐसा पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां पे लाइट मिलती है रिफ्रैक्शन के बाद में। ठीक है, इसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाएगा। अब अगर हम देखें, कुछ रूल्स अपने को याद रखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, तो सम रूल्स क्या देखेंगे, सम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। तो कुछ रूल्स है बच्चों इमेज फॉर्मेशन के लिए, है ना। कुछ रूल्स है इमेज फॉर्मेशन के लिए, मींस कॉनकेव लेंस जो है इसमें इमेज फॉर्मेशन होती है, लेकिन उस फॉर्मेशन के लिए, वो रे डायग्राम सीखने के लिए हमको सर्टेन काइंड्स ऑफ रूल्स सीखने पड़ते हैं। ठीक है, और ये 3 रूल्स अगर आपने ठीक से ध्यान लगा दिया तो आपके रे डायग्राम्स एकदम जबरदस्त बनने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट रूल देखते हैं। हमारे ब्लू मार्कर से हम लेंस बनाएंगे। तो देखो बच्चों, रूल्स नंबर 1। ठीक है, अब देखेंगे रूल नंबर 1। मान लो ये हमारा लेंस है, ओके, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, और ये येलो मार्कर से हम बताएंगे फोकस F1 F2 2F1, C1 को 2F1 भी बोल सकते हैं हम लोग, 2F2। ओके,
अब फर्स्ट रूल क्या बोलता है बच्चों? कोई अच्छा मार्कर, ठीक है। देखो, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे बच्चों? व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे जो होगी हमारी, वो पास करेगी फोकस से। दिख रहा है? फर्स्ट रूल क्या बोलेगा? when incident ray is parallel to principal axis, then refracted ray passes through focus. फर्स्ट रूल क्या है? ये है। अब सेकेंड रूल इसका एग्जैक्ट उल्टा, when incident ray passes through focus, refracted ray is parallel to principal axis, है ना? ये सेकेंड है। अगर अलग से बनाए हम लोग इसको, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन चलो ठीक है, बना देते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? हाँ चलो ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, अभी देखेंगे वापस से हम हमारी प्रिंसिपल एक्सिस वगैरह बनाएंगे। ओके, ये हमारा फर्स्ट फोकस, ये हमारा सेकंड फोकस, बीच में बनाएंगे इसके लेंस, ये हमारा लेंस, ठीक है, ये हमारा लेंस है, और बीच में यहाँ पे हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है बच्चों? सेकेंड रूल बोलता है व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू फोकस, रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा सेकेंड रूल बोलता है। कौन सा रूल बोलता है बच्चों? सेकेंड रूल। और थर्ड रूल क्या बोलेगा? थर्ड रूल कुछ ऐसा बोलेगा, ठीक है, ये वापिस प्रिंसिपल एक्सिस, और हाँ, थर्ड रूल कुछ ऐसा बोलेगा कि भाई जब भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, उसका पाथ नहीं बदलेगा और वो सीधी सीधी रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ये आप देख सकते हो, है ना? तो ये थे कुछ रूल्स रिगार्डिंग इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। ओके, अब इसी के बेसिस पे कुछ पॉसिबिलिटीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये पॉसिबिलिटीज कौन सी होगी? ये पॉसिबिलिटीज होगी इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। अभी हम लोग को ये देखना है बच्चों, ठीक है? तो कोशिश करेंगे इसी चीज को देखने की। मान लेते ये हमारा लेंस है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मान लेते ये हमारा क्या है बच्चों? लेंस है, ठीक है?
ये हमारा लेंस है। अब इस लेंस पे भी प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहां रखा है हमारा ऑब्जेक्ट? मतलब कहीं दूर दराज गैलेक्सी में हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा है, कहीं दूर, पता नहीं कितना दूर। ठीक है, चल कहीं दूर निकल जाए, कहीं तो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये तो हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखेंगे कि क्या होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहीं यहां रख दिया ऐसा। ठीक है, ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। देख लो यहाँ पे, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ये हमारा फर्स्ट फोकस है, ये हमारा F2 है, ये हमारा 2F1 है, और ये हमारा 2F2 है बच्चों। ठीक है, अब क्या हो रहा है? whenever light rays parallel to principal axis, दिख रहा होगा आप लोग को, लाइट रेज क्या है बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। कहाँ है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। रेड मार्कर से बताएंगे रिफ्रैक्टेड रे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासिस थ्रू, कहां से पास हो रही है बच्चों? रिफ्रैक्शन के बाद ये पास हो रही है थ्रू द फोकस, जैसे आपको दिख रहा है ना? इट इज पासिंग थ्रू फोकस, है कि नहीं? अब ये जो येलो डॉट दिख रहा है ना आपको, जहां पे भी बच्चों, जहां पे भी रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करेगी वहां पे हमारी इमेज बनेगी। कहां बनेगी? जहां पे भी रिफ्रैक्टेड रेज इंटरसेक्ट करेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी इमेज का पोजीशन क्या होगा बच्चों? इमेज का पोजीशन होगा एट F2। कहां पे बनेगी बच्चों ये? एट F2। उसके बाद नेचर क्या होगा? अब देखो लाइट रेस क्या हो रही है पता है क्या? एक्चुअल में एक मेक को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, लाइट रेस क्या कर रही है? एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है एक मेक को, इसीलिए ये इमेजेस हमारी बनेगी रियल। और जब भी रियल इमेज बनेगी, हमारी इमेज का जो ओरिएंटेशन होगा वो होगा इन्वर्टेड, मतलब उल्टी इमेज रहेगी। ठीक है, इमेज हमारी रहेगी रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का साइज क्या रहेगा बच्चों? छोटा सा बिंदु के जैसे दिख रहा है ना, तो इसीलिए बोलेंगे हम लोग पॉइंट साइज। क्या? पॉइंट साइज की हमारी इमेज होगी, है ना? हमारी इमेज होगी एक छोटे से बिंदु की जितनी। ठीक है, तो ये होगा हमारे इमेज का नेचर, साइज एंड पोजीशन। तो कैसे कैसे पता लगाने का कि इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी? देखो, हम ऑब्जेक्ट को पास पास लाते जाएंगे इमेज के, तो फिर इमेज भी क्या होगी? दूर 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 बनते जाएगी। अभी फोकस पे बन रही, फिर थोड़ी देर के बाद बीच में बनेगी, फिर F2 पे बनेगी, फिर F2 के पीछे बनेगी, और फिर बाद में डायरेक्टली इन्फिनिटी पे बनेगी, है ना? ये हम लोग को पता रहना चाहिए। आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। हमने क्या, सिर्फ कुछ नहीं, अगर आपको रे डायग्राम ठीक से बनाने, कोई भी दो रूल्स अप्लाई करने के। फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो इन्फिनिटी वाली है, वहां पे फर्स्ट रूल को 2 बार अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स है, वो अगर आपने ठीक से कर लिए फॉलो, तो आपको बहुत अच्छे से आएगा ये चीज। ठीक है, अब देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं रखा रहा तो क्या होगा। है ना?
अब देखते हैं हमारा ऑब्जेक्ट अगर 2f1 के बाजू रखा, पीछे रखा रहा तो क्या होगा। देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, 2f1 के पीछे रखा है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1। सेम यार अपना फर्स्ट रूल अप्लाई कर दो। एंड रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू, सॉरी रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू, कहां से निकलेगी बेटा, इट पासेस थ्रू यार 2f1, ठीक है। रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू 2f1। अब सेकेंड रूल क्या बोलता है, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through f1, refracted ray passes through, sorry refracted ray is parallel to principal axis। सेकेंड रूल ये बोलता है। तो हमारा इमेज कहाँ बनेगा, देखो येलो डॉट पे नजर रखो, ये हमारा येलो डॉट है और इसको मैं ऐसा जोड़ दूंगा, ठीक है। तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, बिटवीन, पोजीशन क्या बनेगी इमेज की, बिटवीन f2 एंड 2f2। अब ये एरो को देखो, ए बी को देखो बड़ा है, और ये ए डैश बी डैश को देखो छोटा है, या फिर बी डैश ए डैश भी लिख सकते हो, ठीक है, इन्वर्टेड है ना। तो हमारा साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, मेन इमेज से स्मॉलर होगा, है ना। हमारा जो इमेज का साइज होगा मेन इमेज से थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉसिबिलिटी देखेंगे, ऑब्जेक्ट एट 2f1, है ना, 2f1 पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। हमारे शेप्स को वापस लेके आते हैं हम लोग, लेंस भी चला गया हमारा उस चक्कर में। देखो ये हमारा लेंस है, इस बार येलो कलर का लेंस बताएंगे, नहीं चलो ब्लू ही अच्छा लगता है लेंस। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ओके। ये हमारा f1 2f1, ऑप्टिकल सेंटर f2 2f2। हमारा ऑब्जेक्ट हमने कहीं पे यहां रखा। देखो जो भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा ना, सेम यहां पर भी आपको मिलेगा। अब यहाँ पे कैसे, आपको थोड़े से एक्यूरेट मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम लोग ये कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट रूल, व्हेन रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्रैक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस। और यहां का कैसा रहेगा, व्हेन रे ऑफ लाइट passes through focus, it is parallel to principal axis। तो हमारी इमेज का पोजीशन कहां बन रहा है बच्चों, इधर बन रहा है, ये येलो डॉट को आप देख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं कि अगर हमने ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा तो हमारा क्या होगा। हमारा मीन्स हमारे, ये देखो ये लेंस है ना, थोड़ा मोटा करेंगे इसको, ये लेंस है हमारा, ठीक है, और इसकी मोटाई ऐसी बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा ऐसा लेंस जैसा दिखना स्टार्ट भी हो जाएगा ये, ठीक है। ये हमारा लेंस दिख रहा ही होगा आप लोग को, ओके। ये है हमारा लेंस। अब ड्रॉ करते हैं हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चों। ये देखो ये हमारी
प्रिंसिपल एक्सिस। थोड़ी आड़ी तिरछी हो गई, माफ कर देना जरा इसके लिए। इसको भी एक स्ट्रेट लाइन के हिसाब से ले लेते हैं। देखो बच्चों, ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये पूरी स्ट्रेट लाइन। अब इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग देखते हैं क्या कि भाई ये हमारा फर्स्ट फोकस हो रखा है F1, ये हमारा है 2F1। थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं ताकि आप लोग को दिख सके प्रॉपरली कि क्या हो रहा है। फिर ये हमारा सेकंड फोकस हो रखा है ये F2, और ये हमारा सेम इक्वी डिस्टेंस पे 2F2। ठीक है, इस बार हमने क्या करा है बच्चों पता है क्या? इस बार हमने करा है, हमारा ऑब्जेक्ट कहीं नहीं किया, हमने 2F1 और F1 के बीच में रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, A B, लेट अस कंसिडर दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है बच्चों? वही अपना सेम, व्हेन रे ऑफ लाइट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्रैक्टेड रे विल पास थ्रू। कहां से बच्चों? ये ऐसे निकलेगी रिफ्रैक्टेड रे, दिख रहा होगा शायद आपको। ठीक है, और सेकेंड रूल के लिए हम एक अल्टरनेट मार्कर्स यूज करते हैं। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है बच्चों। ठीक है, ये वाला। व्हेन रे ऑफ लाइट मान लेते हैं पासेस थ्रू फोकस। अरे यार एक मिनट, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं। व्हेन रे ऑफ लाइट passes through optical center is it passes undeviated। ठीक है, हमारा अब यहां पे देखो इंटरसेक्शन कहीं यहां हो रहा है कि नहीं? कहीं यहां पे हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है उस पॉइंट पे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे जोड़ देंगे। तो अब देखो हमारा ऑब्जेक्ट ये था, ये B डैश A डैश। ठीक है, ऑब्जेक्ट था हमारा कहां पे बच्चों? तो हमारे इमेज का पोजीशन क्या बन रहा है देख लो। कहां है इमेज का पोजीशन? इसका पोजीशन बिगड़ गया। हमारा इमेज का पोजीशन है बिहाइंड 2F1। कहां बन रहा है बच्चों? बिहाइंड 2F1, मतलब F1 के 2F1 के पीछे बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में इसका नेचर क्या होगा बच्चों? PNS याद रखने का। ठीक है, पोजीशन नेचर साइज, पोजीशन नेचर एंड साइज, ये याद रखने का। इसका नेचर क्या होगा बच्चों? रियल एंड इन्वर्टेड। R एंड I मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या होगा बच्चों इसका? इस बार अब साइज जो है ना हमारा इमेज का जो है वो लार्ज बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? लार्ज साइज इसका होगा। आप लोग ये लिख सकते हो। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप बिल्कुल बना सकते हो। बड़ा सुंदर से, मतलब एकदम ऐसे मोटे मोटे से फॉन्ट से अच्छे लगते हैं देखने को, और स्क्रीन पे भी एकदम अच्छे दिखेंगे आप लोग को। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसको रब। ओके, और एक न्यू पॉसिबिलिटी के बारे में जानकारी लेते हैं। ये तो हमारा सेम ही रहेगा। अब हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा बच्चों? ऑब्जेक्ट अब हम रखेंगे F1 पर। कहाँ रखेंगे बच्चों? ऑब्जेक्ट एट F1। देखो हमने यहां रखा है इस बार अब ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट अब इस बार F1 पे रखा। हमारा फर्स्ट रूल क्या रहेगा? रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो ये मैं ड्रॉ करूंगा इस प्रकार से। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। फिर उसके बाद व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है,
ऑप्टिकल सेंटर से जब भी रे ऑफ लाइट पास होती है या फिर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर स्ट्राइक करती है तो वो बिना किसी डेविएशन के सीधी 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 ऐसी बढ़ते रहेगी। ठीक है, अब इन दोनों लाइट्स को देखो यार, है ना, पैरेलल लग रही है ना, रिफ्रैक्टेड रे जो पैरेलल है, मतलब कहीं ना कहीं एक इन्फिनिटी पोजीशन पर जाके ये क्या होगी, एक में एक से इंटरसेक्ट करेगी। और इसीलिए इस इमेज का पोजीशन भी क्या हो जाता है बच्चों, इस इमेज का जो पोजीशन है इस इमेज का पोजीशन होता है एट इंफिनिटी। मतलब कहीं दूर बनेगी इमेज, पता नहीं कहां बन रही है, एट इंफिनिटी। ओके, फिर नेचर, एन मीन्स नेचर होता है बच्चों, नेचर इसका वही रियल एंड इन्वर्टेड, आर मतलब रियल, आई मतलब इन्वर्टेड, और साइज इसका रहेगा वेरी लार्ज, है ना, दूर बन रही है ना इमेज तो वेरी लार्ज रहेगा इसका। ठीक है, वेरी लार्ज रहेगा। आप लोग इसको भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, बस एक बार आपको ये पता चल गया ना कि कैसे इमेज बन रही है, आप चुटकियों में ये चीजें सॉल्व कर पाओगे, लगे तो देख सकते हो इसको। ठीक है, अब देखते हैं, अब न्यू देखते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट कहीं और रख रहे हैं हम लोग। अब हम हमारा ऑब्जेक्ट रख रहे हैं एट बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। देखो पहले हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहां था, फिर धीरे 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 हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पास में ले आए। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया बच्चों, धीरे धीरे पास ले आए हम लोग उसको। अब डायरेक्टली हमने कहां रखा ऑब्जेक्ट बच्चों, A B। ओके, ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा डायरेक्टली, फोकस और इसके बीच में, किसके, ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो सेम अपना रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, जैसे आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, और सेकंड, व्हेन रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट पासेस अनडेविएटेड। जैसे अब इसको देखो, थोड़ी सी टेढ़ी हो चुकी है लाइन, लेकिन चलो ठीक है, आप लोग को समझ आ ही जाएगा। अब इन दोनों के बीच में गैप देखो, ये कहीं बहुत दूर, मतलब बोलते नहीं क्या, दोनों एक में एक से दूर ही जा रहे हैं, तो कभी इनका इंटरसेक्शन हो सकता है क्या, नहीं, इनका इंटरसेक्शन कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारा इमेज कहां बनेगा बच्चों, रेड कलर के डॉटेड लाइन से मैं बता रहा हूं आपको, तो हमारा इमेज कहीं यहां बनेगा। देखो इसको ही हम क्या करेंगे, पीछे की साइड में ऐसा कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, और जहां पर भी ये लाइन इंटरसेक्ट होगी, मान लेते हैं यहां इंटरसेक्ट हो रही है, क्योंकि बहुत बड़ा डायग्राम है तो कैसा थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो क्या होगा, इमेज हमारी कहीं यहां पे बनेगी। कहां बनेगी, यहां पे, मतलब लेंस के सामने बन जाएगी। तो ऐसे समय इमेज का पोजीशन क्या होगा बच्चों, इन फ्रंट ऑफ लेंस। मतलब सेम साइड पे जहां पर वो है ऑब्जेक्ट, जहां पे है ना उसी साइड पे ये इमेज भी बन जाएगा। नेचर क्या होगा इस बार, वर्चुअल, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब क्या, इरेक्ट, और साइज क्या रहेगा, सिंपल लार्ज, साइज होगा लार्ज। और ये होता है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अगर आपको ठीक से समझ रहा है तो आप लोग इस चीज़ों को, इन चीज़ों को क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, ताकि आप लोग को समझ जाए ठीक से। ठीक है, तो हमने कौन से चीज़ें देखे, अब एक बार हम क्या करेंगे, इसका टेबल बना लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या करते हैं हम लोग, अभी टेबल बनाते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन,
फिर बच्चों देखेंगे इमेज पोजीशन, नेचर एंड साइज। एनएस मीन्स नेचर एंड साइज। अगर ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है बच्चों, फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या थी, इन्फिनिटी पे, कहीं दूर रखा है। इमेज हमारा बन रहा था कहां पे, एट F2, है ना। नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड। और साइज क्या था, पॉइंट, पॉइंट साइज, मतलब एक छोटे बिंदु की तरह। ठीक है। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को कहा रखा बियॉन्ड, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। तो हमारा इमेज का बना बिटवीन F2 एंड 2F2। फिर ये यहां पे सेम ही बना, रियल एंड इन्वर्टेड ही था उसका नेचर, और साइज क्या था, स्मॉलर। ठीक है, साइज था इसका स्मॉलर। फिर हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा और पास लाके रख दिया, और ऑब्जेक्ट एट F2 ऑब्जेक्ट एट 2F1। ठीक है, 2F1 पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को। तब क्या हुआ, 2F1 पे रखा तो इमेज कहां बना अपना, एट 2F2 पे। ठीक है, नेचर तो सेम वही था, लेकिन इस बार साइज कैसे हो गया। अब देखो इमेज का साइज अगर कंपैरेटिवली देखा जाए ना, इमेज हो गया हमारा सेम साइज का, सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट मिरर के जैसे जैसे पास आ रहा है, इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। पहले था पॉइंट साइज, फिर थोड़ा छोटा हुआ, फिर अब ऑब्जेक्ट के सेम साइज पे आ गया। अब जैसे और हम पास में लेके आएंगे बिटवीन 2F1 एंड F1, अब देखो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, बिटवीन 2F1 एंड F1। तो कहां अपना इमेज कहां बन रहा है, इमेज बन रहा है हमारा बियॉन्ड 2F2। हमारा इमेज कहां बनेगा, 2F2 के पीछे। नेचर कैसा होगा, सेम, और साइज होगा लार्ज। अब देखो इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखेगी एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ओके, फिर उसके बाद हमने रखा ऑब्जेक्ट एट F1, तो हमारी इमेज बनेगी एट इंफिनिटी। ये टेबल ही समझने के लिए हमको टाइम लगा बस। नेचर सेम वही था, लेकिन इस बार हमारा इमेज जो था ये वेरी लार्ज बना। कैसा बना बच्चों, इमेज जो था ना, ये हमारा इमेज जो था ये बहुत लार्ज बना। और लास्ट पॉसिबिलिटी बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, तो हमारा इमेज होगा सेम साइड, लेंस के सेम साइड में, जहां ऑब्जेक्ट रखा है ना उसके सेम साइड में हमारा इमेज भी रखा होगा। लेकिन इस बार नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। V मीन्स वर्चुअल, E मीन्स इरेक्ट। ओके, और हमारा इमेज का साइज होगा लार्ज, यानी वेरी लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज भी नहीं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि पॉइंट जितना हो। ठीक है, होप सो आप लोग को ये चीज समझ में आ गई रहेगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे लेंस की मदद से अलग अलग बीमारियों को भी हम लोग करेक्ट कर सकते हैं, आंखों का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सब हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखने वाले हैं। तब तक के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद।